हेलो दोस्तों, इनसाइड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्तम कुमार और आज का हम लोग का टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह। आज हम लोग जो भारत के प्रमुख बंदरगाह है, किस राज्य से संबंधित है, किस जलीय क्षेत्र से संबंधित है, उसे ट्रिक्स निमोनिक्स शब्दों को जोड़ करके तोड़ मरोड़ करके बहुत ही फनी एवं मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। जो भारत के प्रमुख बंदरगाह है इसे हम लोग मैप वाइज पढ़ेंगे क्योंकि यह ज्योग्राफी का भाग है। तो यदि आप लोग इसे मैप के तरीके से समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का मैप नक्शा को बनाएंगे क्योंकि संपूर्ण मैप को बनाने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो उत्तर भारत है वह किसी जलीय क्षेत्र से नहीं जुड़ता है, अर्थात जो उत्तर भारत में कोई भी बंदरगाह नहीं होंगे। तो हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के मैप को बनाते हैं अभी। ये रहा हम लोग का प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी भाग है अरब सागर से संबंधित है, अर्थात इस साइड अरब सागर है। अर्थात जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में जितने सारे बंदरगाह होंगे वो अरब सागर से संबंधित होंगे तथा पूर्वी भाग में जितने सारे बंदरगाह होंगे बंगाल की खाड़ी से संबंधित होंगे। इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ये जो क्षेत्र है जलीय क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी, और इस साइड अरब सागर। तो अरब सागर से संबंधित जितने सारे बंदरगाह है उसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले गुजरात को देखते हैं। गुजरात में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है कांडला, कांडला, और एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसका नाम है दाहेज। ये दोनों बंदरगाह गुजरात में है, कांडला और दाहेज गुजरात में है। अब यहाँ पर है महाराष्ट्र, गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दो महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इसे हम लोग याद करेंगे। एक बंदरगाह है मुंबई, और एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है नमहा सेवा। नमहा सेवा बंदरगाह का और एक नाम है, इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नमहा सेवा बंदरगाह का एक अन्य नाम। महाराष्ट्र के नीचे है गोवा, गोवा में एक इम्पोर्टेंट बंदरगाह है, इसका नाम है मारमा गोवा। इसे याद करना बहुत ही आसान है, गोवा राज्य से ही संबंधित है। इसके नीचे एक राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में जो बंदरगाह है इम्पोर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, वो बंदरगाह है न्यू मंगलुरु। और सबसे अंत में अरब सागर से संबंधित बंदरगाह जो केरल में है, इसका नाम है कोच्चि। अब हम लोग जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग से जो बंगाल की खाड़ी से संबंधित जितने सारे बंदरगाह है उसे देखते हैं। यहाँ एक बंदरगाह है हल्दिया,
और एक इम्पोर्टेंट जो पश्चिम बंगाल में है, इसका नाम है कोलकाता। दोनों बंदरगाह बंगाल में है। इन दोनों को याद रखिएगा। यहाँ हम लोग बंगाल शब्द ही यूज कर रहे हैं, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, आप लोग माइंड में रखिएगा। बंगाल के जस्ट थोड़ा नीचे यहाँ उड़ीसा पड़ता है। उड़ीसा में एक इम्पोर्टेंट बंदरगाह है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इसका नाम है पाराद्वीप। पाराद्वीप जो उड़ीसा में है। पाराद्वीप, पाराद्वीप के उड़ीसा से जस्ट नीचे समुद्री तटीय राज्य आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश में एक इम्पोर्टेंट बंदरगाह, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बंदरगाह है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम, इसे भी याद रखिएगा। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, लिख लेते हैं आंध्र प्रदेश। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद विशाखापत्तनम के बाद आंध्र प्रदेश के बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इसे भी याद रखिएगा। तमिलनाडु में है, एक है एन्नौर, एन्नौर चेन्नई, और एक है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन, ये तीनों तमिलनाडु में है। तमिलनाडु। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग जो बंदरगाह है किस राज्य से संबंधित है, इसे हम लोगों ने मैप वाइज जाना कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य से संबंधित है। प्लस हम लोगों ने अभी यह भी जाने कि जो बंदरगाह है वह किस जलीय क्षेत्र से संबंधित है। जलीय क्षेत्र से संबंधित कभी कभी सवाल आ जाते हैं, इस तरह के सवाल आएंगे जलीय क्षेत्र से। मान लीजिए ऑप्शन हम ले लेते हैं, एक तरफ मुंबई, ऑप्शन ए में मुंबई, ऑप्शन बी में विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी में चेन्नई, और ऑप्शन डी में ले लेते हैं एन्नौर। एन्नौर। यदि प्रश्न इस तरह का है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह अरब सागर से संबंधित है, यदि इस तरह का प्रश्न आए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह अरब सागर से संबंधित है, ऑप्शन ए में मुंबई, ऑप्शन बी में विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी में चेन्नई, और ऑप्शन डी में एन्नौर। तो इस तरह का प्रश्नों को बनाने के लिए आप लोगों को मैप वाइज समझना पड़ेगा कि जो बंदरगाह है वो किस साइड है, अरब सागर साइड है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ है। जैसे एन्नौर को देखेंगे तो प्रश्न है कौन अरब सागर से संबंधित है, एन्नौर बंगाल की खाड़ी से संबंधित है, चेन्नई जो चेन्नई है बंगाल की खाड़ी से संबंधित है, विशाखापत्तनम बंगाल की खाड़ी से संबंधित है, मुंबई ऑप्शन ए होगा मुंबई जो अरब सागर से संबंधित है। तो इस तरह के सवाल को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग जो भारत के प्रमुख बंदरगाह है किस राज्य से संबंधित है उसे हम लोग निमोनिक्स के माध्यम से बहुत ही मज़ेदार तरीके से याद करने का कोशिश करेंगे। ऐसे कुछ दोस्तों को याद होगा कि वह किस राज्य से संबंधित है, लेकिन बहुत सारे नए दोस्त हैं जिसे डायरेक्टली याद नहीं होता है, तो उसे मैं कुछ ट्रिक्स शब्दों को जोड़ना सिखाऊंगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा। जैसे यहाँ पर है हल्दिया, हल्दिया बंगाल की जो पश्चिम बंगाल में है, इसे याद करना बहुत आसान है। अब लोग इसे मज़ेदार तरीके से याद कर सकते हैं। अब लोग इसे कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ देखिए, जो हल्दिया शब्द है, हल्दिया शब्द में हल्दी को देखिए, हल्दी भाई जो शादी ब्याह में जो हल्दी जो है कहाँ लगाया जाता है, गाल में। यदि आप लोग इसे ट्रिक बनाए तो शादी ब्याह में हल्दी कहाँ लगाया जाता है, गाल में। अधिकतर लड़कियां जो है हल्दी का यूज करती है निखार लगाने के लिए।
तो इस तरह से आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि ओ हल्दी शादी ब्याह में कहाँ लगाया जाता है, गाल में, यानी बंगाल से संबंधित है। जो नए स्टूडेंट है या मेरे नए फ्रेंड है वो ऐसे याद रख सकते हैं। कोलकाता बंगाल में है, ये तो सबको पता ही है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। अब हम लोग पारादीप जो उड़ीसा में है, इसे भी निमोनिक्स के माध्यम से थोड़ा सा देख लेते हैं। पाराद्वीप, पाराद्वीप को आप लोग ऐसे देख सकते हैं, पारद्वीप, जो एक लड़का है वह द्वीप को पार करता है, या कोई पंछी हो, कोई लड़का हो जो द्वीप को पार करता है। अब एक द्वीप को पार करेगा तो कैसे पार करेगा, उड़ के पार करेगा, उड़ीसा, यानी पार द्वीप, द्वीप को पार किया कैसे, उड़ के, यानी उड़ीसा। इस तरह से आप लोग शब्दों को जोड़ सकते हैं। तो पारादीप उड़ीसा में हो गया। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, इसे भी याद करना बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, विशाखापत्तनम, जो एक लड़का है विष को खा लिया और उसका पतन हो गया, तो व्यक्ति कैसा होगा, अंधा होगा, क्योंकि विष खा के उसका पतन हो गया, यानी जो व्यक्ति है वो मर गया, तो वो मरा हुआ व्यक्ति अंधा ही तो होता है। इस तरह से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिसको याद रहेगा डायरेक्टली कि विशाखापत्तनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, लेकिन जिस फ्रेंड को याद नहीं होता है वह इस तरह से रिलेट करके उसे याद कर सकते हैं। ये जो 3 इम्पोर्टेंट पोर्ट है तमिलनाडु में है, एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन। इसे भी याद करना बहुत आसान है। चेन्नई तमिलनाडु में है, ये तो सबको याद है क्योंकि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। ठीक उसी प्रकार जब चेन्नई याद हो जाएगा तो एन्नौर भी याद हो जाएगा, क्योंकि चेन्नई और एन्नौर मिलते जुलते शब्दों से बना है। जैसे यहाँ पर भी नोनो संजुक है और यहाँ पर भी नोनो संजुक है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं कि चेन्नई, जो चेन्नई पोर्ट है वो तमिलनाडु में है, तो एन्नौर भी तमिलनाडु से मिलते जुलते हैं, यानी एन्नौर भी तमिलनाडु में होगा। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है तूतीकोरिन, जो तमिलनाडु में है, यह भी याद हो जाएगा। तो से तमिलनाडु, तो से तूतीकोरिन, इसे आप लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अब कुछ दोस्त कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं कि तो से तेलंगाना भी तो होता है, लेकिन आप लोग माइंड में रखिएगा कि तेलंगाना प्रायद्वीपीय भारत, जो समुद्री तटीय क्षेत्र में नहीं आता है। तेलंगाना भारत के बीच में है, तो बीच में जो जहाज है, जो भी जहाज है, सॉरी, तो वह बीच में ज़मीन को क्रॉस करके कैसे जाएगा। तो आप लोग इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जो तूतीकोरिन है तमिलनाडु में होगा, तेलंगाना में नहीं हो सकता है, इस तरह से। अब हम लोग इस साइड जो अरब सागर से संबंधित बंदरगाह है उसे हम लोग याद करने का कोशिश करते हैं। कांडला और दहेज के बारे में। कांडला बंदरगाह और दहेज बंदरगाह गुजरात में है। इसे आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, जो कांड है, अधिकतर कांड, चोरी हो, मर्डर हो, अधिकतर कांड कब अंजाम दिया, जो व्यक्ति है कब अंजाम देता है, रात को। कांड को रात को अंजाम देते हैं, इसलिए यानी गुजरात, क्योंकि गुजरात राज्य में जो लास्ट में 2 शब्द है रात, यानी कांड करता है रात को गुजरात। दहेज, दहेज में आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि दहेज, व्यक्ति को यदि दहेज लेना हो तो उसको रात गुजारना पड़ता है, क्योंकि जो हिंदू धर्म में एक प्रथा है कि रात भर जो दूल्हा है उसको जग के रहना पड़ता है। क्यों? दहेज लेने के लिए ही। इस तरह से आप लोग इसे रिलेट कर सकते हैं। दहेज बंदरगाह गुजरात में है। कांडला और दहेज, यानी कांड होता है रात को, यानी गुजरात, और दहेज लेने के लिए भी रात गुजारना पड़ता है, तो गुजरात। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अब हम लोग महाराष्ट्र में 2 जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह है, मुंबई तो सबको याद है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ऐसे याद हो जाएगा। इसका और एक इम्पोर्टेंट बंदरगाह है नमहा सेवा, जिसका अन्य नाम है जवाहरलाल नेहरू, जो महाराष्ट्र में है। इसे भी याद करना बहुत आसान है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक व्यक्ति, जवाहरलाल नेहरू।
तो जवाहरलाल नेहरू ने देश का क्या किया, सेवा किया। जवाहरलाल नेहरू देश का क्या किया, सेवा किया। इस तरह से जवाहरलाल नेहरू देश का सेवा किया यानी नमः सेवा, दो बंदरगाह ऐसे रिलेट हो गया। और जवाहरलाल नेहरू जो था वह कैसा व्यक्ति था, एक महान व्यक्ति था। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, महान व्यक्ति था यानी महाराष्ट्र, ऐसे याद कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, तो जवाहरलाल नेहरू ने देश का सेवा किया यानी नमः सेवा। और दो बंदरगाह, इन दोनों शब्दों से दोनों बंदरगाहों को हम लोग को जोड़ लिए। अब वह जो है किस राज्य से संबंधित है उसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कैसा व्यक्ति था, एक महान व्यक्ति था। महान व्यक्ति यानी महाराष्ट्र, इस तरह से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। मर्मुगोवा को ऐसे याद कर सकते हैं, मर्मुगोवा को यानी गोवा, जो शब्द के अंत में गोवा लिखा हुआ है यानी गोवा में है। न्यू मंगलुरु, मंगलुरु को ऐसे याद कर सकते हैं। मंगलू एक व्यक्ति है, मंगलू जो क्या करता है, नाटक करता है यानी कर्नाटक। और को से कोच्चि, को से केरल, यानी कोच्चि कहाँ पर है, केरल में। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। और अब हम लोग जो महत्वपूर्ण तथ्य है इन बंदरगाहों के बारे में उसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग दहेज बंदरगाह को देखते हैं, कांडला बंदरगाह को देखते हैं। कांडला बंदरगाह जो है एक जोरीय बंदरगाह है प्लस मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। जोरीय बंदरगाह प्लस मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। इसके बाद दहेज बंदरगाह जो है रसायन बंदरगाह, रसायन बंदरगाह, रसायनों का निपटारा हेतु इस बंदरगाह का निर्माण किया गया है, दहेज बंदरगाह को। मुंबई बंदरगाह को देख लेते हैं अब हम लोग। मुंबई बंदरगाह से पहले सबसे पहले हम लोग विशाखापत्तनम बंदरगाह को देख लेते हैं। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। यदि एग्जाम में आए कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है तो वह बंदरगाह क्या होगा, विशाखापत्तनम। यदि प्रश्न में आए कि भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन है तो आंसर रहेगा कांडला। यदि प्रश्न में आए कि किस बंदरगाह को रसायन बंदरगाह कहा जाता है तो दहेज बंदरगाह जो है उसे रसायन बंदरगाह कहा जाता है। अब हम लोग चेन्नई के बारे में पढ़ते हैं। जो चेन्नई बंदरगाह है सबसे पहले ये है एक कृत्रिम बंदरगाह है और भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, इसे भी माइंड में रखिएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिकतर प्रश्नों में पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन है। और चेन्नई जो बंदरगाह है वह कैसा बंदरगाह है, प्राकृतिक की कृत्रिम, तो आंसर रहेगा कृत्रिम। और भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, इसे आप लोग याद कर सकते हैं। अब वो कोच्चि जो बंदरगाह है इसके बारे में 2-3 तथ्य देख लेते हैं। जो कोच्चि बंदरगाह है उसे कोच्चिन बंदरगाह को कहा जाता है दक्षिण पश्चिम भारत का प्रवेश द्वार। यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसलिए इसको याद रखिएगा। दक्षिण पश्चिम भारत का प्रवेश द्वार। कोच्चि बंदरगाह को दक्षिण पश्चिम भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जितने सारे बंदरगाह है वह किस राज्य से संबंधित है, किस जलीय क्षेत्र से संबंधित है, प्लस उन बंदरगाहों के बारे में 2-3 तथ्यों को जाने। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।